प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के, राजस्थान की कला संस्कृति बोलियों के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, नए संभावित क्वेश्चन हैं और ये पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेवाड़ को, हल्दी घाटी को, दिवेर को या चित्तौड़गढ़ को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मैं राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हल्दी घाटी को, ध्यान में रख लेना, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न अपनी परीक्षा में आएंगे। भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं भाई? 14, 29, 36 या 37? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 36 नियमों का। जो जसनाती संप्रदाय होते हैं वो 36 नियमों के पालन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शीतला माता की सवारी व पुजारी हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? पहले तो ये देखना है। शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। बात करें इनकी सवारी और पुजारी के, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गदा। शीतला माता की जो सवारी है वो क्या है? गदा है और पुजारी कुम्हार है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? वाह मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। जयपुर की काशी किसे कहते हैं? आमेर, गलताजी, पुष्कर या सांगानेर? जयपुर की काशी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलताजी को, गलताजी को जयपुर की काशी भी कहते हैं, मंकी वैली भी कहा जाता है, ध्यान में रख लेना। मंकी वैली किसे कहते हैं? गलताजी को कहा जाता है और जयपुर की काशी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में मजा आने वाला है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह जालोर में है भाई। कहाँ पर है? जालोर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया। क्या है? पद चिन्ह, पगलिया रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? दाल। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दालों का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? नागौर में, अजमेर में, सीकर में या बारां में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, और क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक दालों का जो उत्पादन है होता है नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, और लोकगीत ओलियू कब गाए जाते हैं? कौन से गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलियू लोकगीत। ये कब गाए जाते हैं? प्रिय की याद में। ओलियू, ओलियू मैंने याद, ठीक है ना। ओलियू कब आएगी? किसी की याद आएगी, तो ओलियू गीत कब गाए जाएंगे? प्रिय की याद में। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सौर वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में? ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। सौर वेधशाला की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? जयपुर, बीकानेर, माउंट आबू या उदयपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में अपना एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का, उसमें भी क्वेश्चन आया था। उससे पहले पशु परिचर का हुआ था, उसमें भी आया था। उससे पहले BSTC का हुआ था, उसमें भी आया था। यानी कि हर एग्जाम के अंदर ही आ रहा है, तो अपने हाईकोर्ट के लिए भी स्टार वाला क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान का प्रथम रोपवे, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रथम रोपवे कहाँ पर लगाया गया था? तो ध्यान में रख लेना, जालोर में पहला रोपवे भाई साहब, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ए राइट होगा। जालोर में कहाँ पर? सुंदा माता के मंदिर में ये पहला रोपवे लगाया गया था राजस्थान का, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। अब रोपवे क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जान गए होंगे। जैसे कि ऊंचे डूंगर के ऊपर, ऊंची चोटी के ऊपर कोई मंदिर है, तो वहाँ पर जाने के लिए नीचे से एक लिफ्ट का सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसको रोपवे बोलते हैं। तो बिल्कुल ये पहला रोपवे अपने जालोर सुंदा माता के लगा था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता में जो प्राप्त चबूतरे मिले हैं वो किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? तो आपका राइट होगा, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे है ना वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, बिल्कुल वहां पर आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? ये आया था अभी परीक्षा में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आहार सभ्यता को, जो आहार सभ्यता है इसको धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, कमेंट ठोक दो फटाफट से। अपने राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पारस पीपल, पलास, खेजड़ी या नीम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पलास। जो डार्क पलास वृक्ष है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? हवेली मंदिर उदयपुर, बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, या फिर जामेश्वर महादेव उदयपुर, या श्री कलगीधर बागोर साहिब भीलवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था? ये बांडा शाह जैन मंदिर के बारे में कहा जाता है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन भी अपना शानदार क्वेश्चन है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। मेले की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना। कोलायत, जो कपिल मुनि का मेला कोलायत में है, कपिल मुनि का मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा? कोलायत में। एक कोलायत झील है, ठीक है ना, तो कौन सी झील के पास है? तो कोलायत झील के पास, कोलायत में इनका मंदिर है, कोलायत में इनका मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गणगौर किसका प्रतीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? भाई साहब गणगौर हो जाएगी। और गणगौर किसका प्रतीक है? शिव पार्वती का। किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिव पार्वती आपका राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अबेड़ा महल राजस्थान में कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबेड़ा महल कहां पर है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या झालावाड़ में? अबेड़े महल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अबेड़ा महल है भाई कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बंजारे की छतरी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंजारे की छतरी, जल्दी से भाई फटाफट से कमेंट कर दो। लाल सोट, फतेहपुर, अनूपगढ़ या शाहपुरा? साथियों ध्यान में रख लेना, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस क्लास को पूरी देख लेना, हर क्लास को देख लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों बंजारे की छतरी की बात करें तो लाल सोट दौसा के अंदर ये छतरी अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेमंद कहाँ पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद सिर का आभूषण है, ये सिर में पहना जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं लेके आया आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है।
सातवीं स्पेशल कोर्स में रहने वाला है आपका पूरा सिलेबस, आपकी राजस्थान की कला संस्कृति बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, पूरे सिलेबस का निचोड़ में आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स ऐसे मिलेंगे, अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है, इन्हीं में से आपका पेपर छपने वाला है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज में आपको देने वाला हूं। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन हाईकोर्ट चतुर्थ में पक्का है, कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है राम क्लासेज बूंदी की। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। व्हाट्सएप में मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट चतुर्थ का कोर्स चाहिए और मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर साथियों प्राइस की बात करें तो इस कोर्स की प्राइस रखी गई है 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कम प्राइस है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई राम क्लासेज पे विश्वास कीजिए और अभी मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी कर सकते हैं। जो 5000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे उसी में से आपका पेपर छपेगा और मॉडल पेपर हम आपको देंगे, नोट्स आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, ऐसा कोर्स देंगे जो आपका एक झटके के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो, नंबर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी, हालरो तथा पोत नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। कहाँ पर? गले में। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण कहाँ पहनते हैं? ये पुरुषों के आभूषण है भाई, ये पुरुषों के आभूषण है, ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये अपने जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर राजधानी, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले में चलती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मई और जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियां हैं वो अपने गंगानगर में चलती है भाई, श्री गंगानगर में चलती हैं, आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जल परी किसे कहेंगे? रीमा दत्ता को, कल्पना चावला को, मीरा बाई को या गौरी बाई को? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जल परी भाई साहब रीमा दत्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की जल परी कहा जाता है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राज्य के संस्थापक की बात करें तो सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह ने जयपुर राज्य की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ये सही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और हाई कोर्ट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो साथी कोर्स को नहीं ले सकता है वो साथी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एप्लीकेशन भी है राम क्लासेज बूंदी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक पर क्लिक करके वहां से भी आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई बताओ, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन कौन है भाई? जय नारायण व्यास, कर्नल जेम्स टोड, जानकीलाल भांड, जमनालाल बजाज। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मंकी मैन जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दुनका धनी किसे कहेंगे? जय नारायण व्यास को, ध्यान में रख लेना, जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुनका धनी कहा जाता है। चले भाई यहाँ पर आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहेंगे?
कर्नल जेम्स टोड को, महाराणा प्रताप को, तेजाजी को, गोगा जी को। साथियों घोड़े वाला बाबा कहते हैं, ध्यान में रख लेना भाई, घोड़े वाला बाबा किसे कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल वो कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। साथियों एक बार सभी साथी कमेंट करना क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। जो भी कुछ कमी हो मुझे बताना, आपके लिए हम 100% देंगे, लेकिन आपको भी 100% देना है भाई। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना है, ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी, आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नजराना। नजराना कौन सी थी? नजराना राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के राजस्व मंडल की बात करें तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थान का राजस्व मंडल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर, आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महलों की नगरी किसे कहेंगे भाई? जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को। किसको कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? जल महलों के कहेंगे डीग को। मेन तो डीग है जो भरतपुर जिले के अंदर आती है, इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवताओं की उपनगरी किसे कहेंगे? पुष्कर को। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आप या तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए, आपको व्हाट्सएप में भी पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यही कोर्स आप कहाँ पर लेना चाहते हो, यही कोर्स आप एप्लीकेशन में लेना चाहते हो, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। राम क्लासेज बूंदी को ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको साइन अप करके ई बुक पर क्लिक करना है। वहाँ पर एक ई बुक का ऑप्शन है, ठीक है ना। उस ई बुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप पेमेंट करते ही पूरा कोर्स आपको नजर आ जाएगा। अच्छी तैयारी करना है, इस चतुर्श्रेणी को छोड़ना नहीं है, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी को, क्योंकि साथियों ऐसी सीधी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें राजस्थान जी के राजस्थान की कला संस्कृति और हिंदी है, ठीक है ना, और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसी भर्ती तो आने वाली नहीं है। तो भाई साहब अच्छी तैयारी करो, थोड़ी मेहनत कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का शिमला माउंट आबू को किसे कहेंगे? माउंट आबू सिरोही, जो सिरोही में अवस्थित है, इस राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी पहाड़ों की नगरी कहेंगे डूंगरपुर को। डूंगर अरे डूंगर पे पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, सीताबाड़ी मेला का संबंध कौन सी जनजाति से कहाँ पर लगता है ये भी बताइए। सहरिया, सासी, मीणा, भील, कौन सी जनजाति संबंधित है, कहाँ पर लगता है, ये आपको कमेंट करना है। जल्दी से जल्दी कर दो भाई। सीताबाड़ी का मेले कौन सी जनजाति से संबंधित? सहरिया, बिल्कुल राइट है, सहरिया आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका राइट हो जाएगा भाई साहब। लेकिन साथियों कहाँ पर आयोजित होता है? 12 जिले में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कहाँ पर? ब्यावर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोटिया अम्बा मेला ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सुपर फास्ट क्लास बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, शानदार जानदार दमदार क्वेश्चन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। चलो यहाँ पर कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो और हौसला रखना है, मजबूत रखना है, जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा और थक कर नहीं बैठना है मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा, ठीक है ना। अपने राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल आपका राइट होगा।
चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों, अपने राजस्थान के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? कोटा में। कहाँ पर है? तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेर जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? हरदे भी कहते हैं, राजस्थान का हरदे अजमेर को कहते हैं। आंडू के टोकरी भी अजमेर को कहते हैं, ठीक है ना। तारागढ़ का किला भी अजमेर में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, अजमेर का प्राचीन नाम था अजयमेरू। आपने देखा होगा, आप कभी राजस्थान में रोडवेज बसों में यात्रा की हो आपने, तो अजमेर की जो बसें होती है उसमें लिखा होता है अजयमेरू। क्या लिखा होता है? अजयमेरू डिपो, यानी कि अजयमेरू अजमेर का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। चले भाई अगला क्वेश्चन, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का था, क्या था? रामनगर। रामनगर के नाम से जयपुर को, गंगानगर को जाना जाता था। बिल्कुल गंगानगर का रामनगर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है? अपने राजस्थान का विंडसर महल कौन सा है? राजमहल उदयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर, आमेर जयपुर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का विंडसर महल की बात करें तो ध्यान में रख लेना, राजमहल उदयपुर में है, ये राजस्थान का विंडसर महल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर हो जाएगा। अजमेर की जो आकृति है कभी देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नक्शे के अंदर अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा नायक के नाम से जाना जाता है। आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो चुनाव होकर मुख्यमंत्री बने भाई, ऐसे देखा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। कौन है? टीकाराम पालीवाल। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और पूछा जाए, प्रश्न आएगा यहाँ से, एक प्रश्न आपका कन्फर्म आएगा, ध्यान में रखना। एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हैं भाई। पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हैं। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री को आप जानते हो, भजनलाल जी शर्मा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ो। राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में स्थित हैं? सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में? अपने उदयपुर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है भाई, उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरुस्थल का प्रवेश द्वार? मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा अपना जोधपुर। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ओगनीय आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनीय आभूषण कान में। ओगनीय कहाँ पहना जाता है? कान आपका राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन, कंदोरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये महिलाओं द्वारा कमर में, कंदोरो पैर कमर में, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंदोरा कमर में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरे कबूतरों की बात करें तो सरिस्का अभयारण्य के अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि बंजारे की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों, बंजारे की छतरी भी बार बार पूछी जाती है, ये लाल सोट दौसा में अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं भाई। सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।